बात की जा रही है समस्या हमारे जीवन में अगर आ रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो रियलिटी में आप लोगों को एक चीज फील करनी पड़ेगी कि ये जो समस्याएं होती है बिना किसी वजह के नहीं आती है। आप लोग बोलो कि यार मैं ना एग्जाम देने गया और उस एग्जाम में ना मेरे प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए यार। तो ये समस्या क्या है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। ये समस्या रियलिटी में समस्या नहीं है, ये समस्या आप लोगों ने अपना आप क्रिएट करी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उस लेवल पर प्रैक्टिस ही नहीं करी है, आप लोगों ने उस लेवल पर रिवीजन ही नहीं किया है, आपने अपने आप को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सिखाया नहीं है। तो अगर क्वेश्चन अब एग्जाम में गलत हो रहे हैं और सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहां पर उस बैठ को चीजों को बैठकर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि यार पेपर में ही गड़बड़ थी। अपने अंदर गड़बड़ नहीं ढूंढेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, इतना टफ क्वेश्चन कौन बनाता है, करे कौन। तो ये जो समस्याएं आ रही है ना, ये आप लोग को एक तरीके से इशारा दे रही है। उनका आना ये इशारा है कि भाई जीवन में कुछ बदलाव कर दो, अपने आलस को छोड़ दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ताकि जो सही और गलत है उसमें फर्क समझकर अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। वरना दूसरों पर अगर आप लोग उंगलियां उठाते रहोगे हमेशा, तो कभी भी अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करोगे। और यही बात तो यूपीएससी ने मेंस के अंदर में क्वेश्चन ही पूछा था कि जब तक आप लोग अपनी गलतियों को ही नहीं सुधारोगे, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो आप लोग सुधारना तो दूर की बात होगी, पता ही नहीं है आपके अंदर गलती कौन सी है यहाँ पर। तो आज बैठना, A4 साइज की एक शीट लेना, उस पर एटलीस्ट ये लिखना कि यार मेरा पेपर क्यों नहीं निकल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से देना, ठीक है। रीजन लिखना कम से कम तीन चार, चार पांच रीजन तो आप लोग को मिल जाएंगे कि हाँ यार इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैं प्रॉपर पढ़ नहीं रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, या पेपर लगा भी लेता हूँ तो उसका एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहा हूँ, यार ये मेरा ना फाउंडेशन ही खराब है, यहाँ पर ये टॉपिक है जो मेरे समझ में ही नहीं आते हैं। तो ये चार पांच पॉइंट जैसे आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इन पर काम करना स्टार्ट कर दो और आप लोग का रिजल्ट अच्छा आने लगेगा। पर आप लोग क्या कोशिश करते हो कि भाई यार चार पांच पॉइंट लिख दिए और आज ही कोई अलादीन का चिराग दे दे, आज ही कोई घिस दे उसको आकर, उसमें से जिन निकले और वो कहे क्या हुक्म है मेरे आका। आप लोग को ये पांच पॉइंट नहीं हो पा रहा यार, इनको पूरा कर दे, सिलेक्शन हो जाए तो मैं ऑफिसर बनूं, जाकर कोई डिस्ट्रिक्ट संभालू। जिन ये कहेगा आका पहले अपने आप को तो संभाल लो, क्योंकि आपको संभालने के लिए पहले कम से कम 5 से 6 महीने जो है रगड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जब रगड़ोगे तो आप अपने आप में जिन बन जाओगे, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नजर आओगे। पर आप लोग को खुद को जिन की आवश्यकता है। आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन के जा रहे हो तो आप लोग जिन हो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप लोग अगर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालोगे। तो पहले अपने आप को रगड़ना स्टार्ट करो। कोई समस्या हो रही है तो 5 6 महीने उस पर काम करो, फिर देखो कितना इंप्रूवमेंट आया, नहीं आया फिर से काम करो, फिर इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप लोग के अंदर पेशेंस इतना कम हो चुका है, इसके चक्कर में फ्रस्ट्रेट रहते हो।